Hello, my dear learners. Welcome back again in your SST class. In this class, we are going to start chapter number 3. Chapter number 3 में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया में क्लाइमेट्स कौन कौन से? ठीक है, क्या पढ़ेंगे हमारे इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में. तो देखिए क्या लिखा है. सबसे पहले, May rains falls on time, may the earth flourish with greenery, may this land be peaceful and may virtuous people live without fear. So यहाँ पे हम की पॉइंट्स में ये सारी चीजें देखेंगे. हमारे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, कौन कौन सी चीजें हमारे इंडिया को क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करती है, या क्लाइमेट किन किन चीजों पे इन्फ्लुएंस किया जाता है ना. क्लाइमेट्स होती क्या चीजें हैं, क्लाइमेट को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें. कैसे हम क्लाइमेट को देखते हुए ये चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पे कैसा मौसम रहेगा. ठीक है, तो आइए सबसे पहले वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट, ये तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं. क्या है ये तीनों चीजें. सो द टर्म क्लाइमेट, सबसे पहले द टर्म क्लाइमेट इज ऑफन यूज इन डेली कन्वर्सेशन. हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं ये वर्ड क्लाइमेट, बट पीपल फ्रीक्वेंटली मीन वेदर इंस्टीड. लोग क्या करते हैं, कभी मन किया क्लाइमेट बोल दिया, कभी मन किया वेदर बोल दिया. लोगों को लगता है ये दोनों चीजें सेम है, बट इट्स नॉट सेम. So what's the difference? Weather refer to the short term condition. जब भी short term condition होगी, we experience hourly or daily like rain, sunshine or wind. जैसे in the terms of wind, sunshine and rain, short term जो हमारी condition होती है atmosphere की, okay? Short term condition of your atmosphere is known as your weather, okay? It's ever changing. ये क्या होते हैं? चेंज होते रहते. क्लाइमेट however describes the long term weather pattern in the regions spanning decades. These patterns differ across regions. So ये अलग अलग रीजन में डिफर करते हैं. अब क्या लिखा देखिए, before exploring climate types, let's touch on season. Season results from Earth orbit around the sun, each lasting a few months and repeating yearly. और ये जो अगर हम बात करें सीजन्स क्या होते हैं, ये एक दिन में या घंटों में चेंज नहीं हो जाता. ये 2-3 मंथ्स का इनका स्पैन पीरियड रहता है कि उस महीने में गर्मियों का टाइम रहेगा, वो सर्दियों का टाइम रहेगा. और वेदर तो डे टू डे या आर्ली बेसिस में जो विंड कंडीशन है, जो आपका व्हाट वी कैन कॉल विंड हो गया, आपका सनलाइट हो गई, ठीक है, और आपका रेन. सो ये हो रहा है रेन, आपका सनलाइट एंड द विंड कैसी है. ठीक है, तो ये सब रहेगा. ग्लोबली सीजन्स इंक्लूड स्प्रिंग, summer, autumn, winter, but India also have a distinct monsoon season. Seasons connected to both weather and climate. Weather shifts with seasons, hot and dry in summers, wet in monsoon. These seasonal cycle in the regions ties closely to its climate. So now in India, tradition divides the year into 6 seasons और 6 रिचुअल्स के हिसाब से हम बांटा करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं आपका वसंत, स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म, योर समर, वर्षा, योर मॉनसून, शरद, योर ऑटम एंड योर हेमंता, दैट इज प्री विंटर, और वी कैन कॉल शिरू, दैट इज विंटर सीजन. ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, मॉनसून सीजन, ऑटम सीजन, ये 5 है. और एक इन्होंने प्री विंटर भी इन्होंने मान लिया गया है. ओके, सो इस तरीके से हम बनाते हैं. इनकी फेस्टिवल्स भी होते हैं, वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा. सो ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ अलाइंड विद दिस सीजंस. क्रॉप, डाइट्स एंड क्लोथिंग चेंज विद द रिचुअल. और सीजंस के हिसाब से आपकी खाना, कपड़े, रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाता है. जैसे अगर मैंने इस तरीके के ड्रेस पहनी है, मे बी शायद बहुत गर्मी हो, सो मैं आई कैन एबल टू वेयर ब्लेजर्स और सम वार्म क्लोथ्स. ओके, सो इस तरीके से लेट अस एक्सप्लोर व्हिच सीजंस डू यू एंजॉय मोस्ट. राइट अ ब्रीफ ऐसे एक्सप्लेनिंग व्हाई. आप कौन सा सीजन सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं उसके बारे में लिखेंगे. इन स्मॉल ग्रुप्स इन्वेस्टिगेट लोकल इवेंट्स टाइप्स टू सीजंस लाइक सॉन्ग, फूड एंड प्रैक्टिसेस. अलग अलग सीजन में लोग अलग अलग कोई प्रैक्टिस, फूड पैटर्न या आपकी ड्रेसेस को फॉलो करते हैं.
सो आइए अब ये तो हमने देख लिया किस तरीके से सबसे पहले वेदर जो डे टू डे आर बेसिस पे चेंज हो रहा था, विंड कंडीशन, रेन, सनशाइन के बेसिस पे। फिर था आपका सीजन जो ऑलमोस्ट दे हैव 2 to 3 months, they have a particular season. Basically we have 6 type of seasons. Now the third thing is the climate. So climate typically remains stable over a long period, but recent decades shows changes due to human activity, such study indicate. देखिए क्लाइमेट ना सेम रहता है लॉन्ग टर्म पीरियड में, ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स तक हम मेजर करते हैं इस क्लाइमेट को। बट आजकल ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। सो वेदर चेंजेस क्या होते हैं डे टू डे, जस्ट लाइक रेनी, विंडी एंड हॉट। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तीनों को एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट इज वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन। सो इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर किड्स, सो मेक अ स्टार मार्क, ओके। नेक्स्ट इज सीजन. सीजन मीन्स रिपीट yearly. Season repeat yearly with weather varying by seasons. And the third one, climate is a region's long term weather pattern. जो weather का ही long term weather pattern होता है. Now let us explore. सबसे पहले तो आपको ये चीज समझिए कि weather का ही long term pattern को कह देंगे हम climate. और season it's typically we have it's repeat every year. Summer season इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, और सालों से आ रहा है. सो इस तरीके से इसका रिपीटेशन होता है. नाउ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया. अब हमारे इंडिया में जैसे सीजन के अलग अलग टाइप्स के थे, वैसे क्लाइमेट्स के भी टाइप होते हैं. सो इंडियाज डाइवर्सिटी एक्सटेंड टू इट्स क्लाइमेट. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी गई है देखिए. द हिमालयंस इन द नॉर्थ हैव एन एल्पाइन क्लाइमेट, cold snowy winters and mild summers. Peoples here wear heavy और क्लोथ्स. ऑफ कोर्स यहाँ पे जहाँ विंटर सीजन रहेगा तो वहां पे लोग क्या वियर करेंगे, बताओ क्या वियर करेंगे? हैवी क्लोथ्स, थोड़ी वार्म क्लोथ्स. बट अगर बात करें लोअर हिमालयस एंड हिली रीजन्स हैव अ टेम्परेट क्लाइमेट विद विंटर्स एंड कूल समर्स. यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट रहेगा, मतलब विंटर्स में ठंडियां, गर्मियों में गर्मियां रहेगी. The northern plains experience a subtropical climate, scorching summers and chilly winters, ideal for wheat farming. So यहाँ पे wheat farming होती है, गेहूं उगाया जाता है northern states में. Thar desert जो वेस्ट में एकदम एरिड रहता है, डेजर्ट वाला रहता है, यहाँ पे आपके रहेंगे क्या? With hot days, cold nights and minimal rains रहती है, रेन बारिश यहाँ कम रहती है. The western coast gets heavy monsoon rains, creating a tropical wet climate suitable for rice and spices. The Deccan Plateau in central India is semi-arid with hot summers, mild winters and moderate monsoon rainfall भी रहती है. Eastern and southern India have a tropical climate with mild winters and distinct wet and dry seasons यहाँ पे रहते हैं. अब फैक्टर देखते हैं कौन कौन सी चीजें फैक्टर्स को इफेक्ट करती है. सबसे पहले हमारा लैटिट्यूड, दैट मीन्स इक्वेटोरियल रीजन के पास कितना है वो, और वी कैन कॉल इक्वेटर और इक्वेटोरियल रीजन दैट मीन्स जो हमारा 0 डिग्री की लाइन है उससे अगर जितना नियर बाय वो कंट्री है दैट मीन्स वो वार्म रहेगी. ठीक है. सो रिकॉल लैटिट्यूड्स कौन से होते थे, ये ऐसे हमने लैटिट्यूड्स लाइन पढ़ी थी, 0 डिग्री की लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये लैटिट्यूड्स है. लैटिट्यूड मेजर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. लैटिट्यूड मेजर करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. नियर द इक्वेटर क्लाइमेट्स आर हॉट, फर्दर अवे दे बिकम्स टेम्परेट देन कूल. ऑफ कोर्स जितना दूर दूर जाते जाएंगे उतना, मतलब जितना पास होगा 0 डिग्री लाइन के उतना वार्म होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे उतना कोल्ड होगा वहां का क्या climate. The sun rays strikes the equator nearly vertically, concentrating energy at the poles. Rays hit at the angle, spreading energy over a large area and passing through more atmosphere, reducing. Of course, यहाँ पे पोल एरियाज में सनलाइट डायरेक्टली नहीं आ पाती एज कंपेयर टू ये एरियाज के. सो ये वाले एरियाज वार्म रहते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन, सन्स लाइट, कुछ भी कह दीजिए आप, इसकी वजह से ये वाले एरियाज आपको वार्म दिखेंगे. और अगर हम बात करें ये वाले एरियाज के, ये कोल्ड दिखेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है. ओके. फिर ऑल्टीट्यूड की कितनी हाइटी पे है देखिए. अगर आप यहाँ बात करें, आपका क्या लिखा है, ऊटी, जो आपका उधम, मंडलम, दार्जिलिंग, मुन्नार एंड शिमला,
यहाँ पे आपके ऑल्टीट्यूड के हिसाब से देखो, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हाइल्टी पे है शिमला, तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल दिखेगी। ये दार्जिलिंग एंड ऊटी हाइल्टी पे नहीं है, इसका ऑल्टीट्यूड उतना हाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको स्नोफॉल टाइप नहीं देखने के लिए मिल रहा। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मीन्स द हाइट, जितनी ज्यादा आप हाइल्टी पे जाते जाएंगे वहां पे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा, वहां पे आपको स्नो और वी कैन सी चिल्स कोल्ड विंड्स देखने के लिए मिलेगी। सो हिल स्टेशन लाइक ऊटी, शिमला और दार्जिलिंग आर कूलर देन देयर higher elevations. Why? As altitude rises, air pressure and density drop. आपको पता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, सभी देखना कि अगर यहाँ पे है कोई लोअर रीजन में, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर तक जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। सो एज द एल्टीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको इससे लिखते हैं हाईलाइटर से। So as the altitude rises, air pressure and density drop, cooling the air. Also, the sun warms the Earth's surface, so higher areas further from the heat and colder. Himalayan peaks, for instance, remain snow-covered due to sub-zero temperature. So वहाँ Himalayan region तो snow-covered ही रहता है। उसके बाद distance from the sea. एक तो latitude, एक तो ऑल्टीट्यूड, एक डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितनी दूर है वो जगह, क्योंकि सी से जितना ज्यादा पास होगा वहां पे वी कैन फाइंड मॉइस्चर वाला, रेनफॉल वाला आपको मिलेगा क्या, टेम्परेचर। और वी हैव द मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ मिलेगा। कैसा बेटा, मॉडरेट। ठीक है, सो कोस्टल एरियाज हैव स्टेबल टेम्परेचर। कोस्टल एरियाज में क्या होता है, स्टेबल और मॉडरेट जिसको बोलेंगे ना, समर्स आर नॉट टू हॉट, विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड, दैट मीन्स मॉडरेट। जहां पे समर्स उतने ज्यादा गर्मी वाले नहीं होते और विंटर्स उतने ज्यादा ठंड वाले नहीं होते, जैसे वी हैव द बॉम्बे, मुंबई, जिसको कुछ भी आप कह लीजिए। बिकॉज द सी रेगुलेट्स टेम्परेचर, यहाँ पे सी रेगुलेट करती रहती है। Inland areas, however, face extreme temperatures. For example, मुंबई, जो यहाँ पे आपको माइल्ड समर्स मिलेगा एंड विंटर्स ऑल्सो माइल्ड। सो यहाँ पे इस तरीके से आप देख पाएंगे समर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंटर्स में आपका टेम्परेचर कितना रहता है। ओके, नाउ द विंड ऑल्सो, देखिए ऑल्टीट्यूड हो गया, लेटीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड विंड। विंड कहाँ से आ रही है, कोई गर्म जगह से उड़ के वो विंड आ रही है तो दैट मीन्स वो एरिया को गर्म कर देगी। ठंडे एरिया से आ रही है, ठंडा कर देगी। सी या ओशन से आ रही है तो वहां पे बारिश करेगी, क्योंकि उस हवा में और उस एयर में मॉइस्चर होगा। सो विंड्स कैरिंग वार्म और कोल्ड एयर, विंड क्या कैरी करती है, वार्म और फिर कोल्ड एयर, affecting temperatures and humidity. In summers, hot, dry winds from Arabian deserts blow into states like Punjab and Rajasthan, causing heat waves. In winters, cold Himalayan winds brings chills to northern foothills. Sea winds carrying moisture leading to rain as with the monsoon. फिर हमारे पास टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या है, a region landscape influence climate. The Himalayan shields India from Central Asia cold winds, while the flat Thar desert is exposed to hot, dry winds. The Western Ghats impact monsoonal rain. So ये सारी चीजें वहां की इन्फ्लुएंस करती है कहीं के भी क्लाइमेट को। Putting it together, अब यहाँ पे putting it together में क्या है, climate result from latitude, altitude, sea, proximity, winds and topography. It involve long-term patterns of temperatures, precipitations and wind. So a microclimate is a unique climate in a small area. देखिए microclimate क्या है, unique climate एक small area में measure किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको measure करते हैं। आप देखते हैं मानसून क्या है, मानसून मीन्स जो बारिश किस तरीके से हो रही है। तो इसमें क्या, मानसून वाइटल है हमारे इंडिया के लिए, जो जितनी भी हमारी रिवर्स को, हमारी सॉइल को के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। द टर्म मानसून फ्रॉम द अरेबिक सीजन से आया है, जिसका मतलब है सीजनल विंड्स अक्रॉस द इंडियन ओशन अफेक्टिंग साउथ एशिया को इफेक्ट करती है। ये किस कारण से होती है, मानसून विंड लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया मानसून विंड्स फॉर्म की जाती है। ओके, मानसून फॉलोज, मानसून क्या फॉलो करता है, मानसून फॉलो अ ईयरली साइकिल ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द लैंड एंड सीज, के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इन समर एशियन लैंड मासेस हीट्स अप क्रिएटिंग लो प्रेशर्स, विंड flow from the high pressure oceans carrying the moisture that becomes heavy rain over land. In winters में
और समर्स में यही डिफरेंस बिटवीन होता है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर का क्रिएट होना, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर पे सारी चीजें डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सो हमें तो लो प्रेशर क्रिएट करना है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवाएं ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। सो ये मानसून विंड्स होती है, और आप सभी को पता है इंडिया में आता है, हमारे इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होता है जून में आपके सदर्न टिप में, फिर जून जुलाई से बारिशें शुरू हो जाती हैं इंडिया में, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये आपका ये रहा ओशन पार्ट, ये इंडिया में आ रहा है कौन सा मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउथ है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट की तरफ से आ रहा है। ये आपकी समर्स में, जब आपको समर्स के बाद जो आपका रेनी सीजन आता है ना, जब आप कहते हो, इसी तरीके से आता है। ये आपका समर्स के टाइम पे ऐसे साउथ वेस्टर्न विंड्स चलती है, और विंटर्स में उल्टी विंड्स आती है, उधर से आएगी नॉर्थ वेस्ट विंड। क्यों नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ इधर है और यहाँ पे आपके ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आएगी, नॉर्थ वेस्ट विंड्स आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, ठीक है, विंटर्स में। तो ये दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, मॉनसून विंड कैसे आती है, समर्स में कैसा डायरेक्शन रहता है, साउथ साउथ, बताओ ना, बता ही नहीं रहे आप, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज योर रिट्रीटिंग मॉनसून और विंटर्स वाला, ठीक है। अब क्लाइमेट एंड आवर लाइफ, हमारी लाइफ और क्लाइमेट कैसी चीज हो, जैसे देखिए हमारी लाइफ बड़ी इफेक्ट करती है, जैसे होली वगैरह आपको थोड़े विंटर सीजन के टाइम पे ही मिलती है, मतलब विंटर सीजन जब ओवर हो जाता है उसके बाद ही मिलती है। अब दिवाली वगैरह हमेशा जब विंटर शुरू होने वाला होता है उससे पहले ही आती है ना। आपके क्लाइमेट के बेसिस पे ही आपके सारे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। सो क्लाइमेट शेप करता है हमारा कल्चर विद फेस्टिवल्स लाइक बैसाखी, ओणम, टाइज टू द सीजंस एंड फार्मिंग। सो आवर लाइफ डीपली डिपेंड अपॉन आवर क्लाइमेट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। ये सारे जो आप फेस्टिवल देख रहे हो, बिहू, मकर संक्रांति, छठ पूजा, ओणम, लोहड़ी, ये सब किस पे बेसिस पे रहती है? क्लाइमेट के बेसिस पे। सो क्लाइमेट हमारी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्लाइमेट एंड डिजास्टर, अब ये क्लाइमेट डिजास्टर भी ले आता है। डिजास्टर मीन्स जो मतलब आंधी तूफान तबाही मचा देता है ना। जैसे सबसे पहले साइक्लोन आपने देखा होगा। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन हिट किया जाता है इंडिया ईस्टर्न कोस्ट, कॉजिंग डिस्ट्रक्शंस, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ट्रैक्स देम। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF aids rescue efforts. Cyclone from when low pressure systems overseas drawn in moisture air forming clouds that spiral round calm center, जो उसका आई का होता है। आप सभी को पता है क्या होता है साइक्लोन? लो प्रेशर क्रिएट होता है सी में, इस तरीके से। ये देखो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्लाउड्स फॉर्म करना शुरू हो गए यहाँ पे। विंड्स ब्रिंगिंग मॉइस्चर मोस्ट एयर फ्रॉम द सी। ऑफ कोर्स सी की जो एयर यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म किया जा रहा है। ये देखो आई ऑफ द साइक्लोन, ये आई है साइक्लोन का, ठीक है। फिर फ्लड्स आ जाते हैं किसी किसी एरियाज में। आपने देखा कि हेवी रेनफॉल की वजह से ओवरफ्लोइंग होने लगी, रिवर्स अपनी लिमिट से ओवरफ्लो किए जा रहे हैं, तो वहां पे वाटर लेवल बढ़ गया, एकदम इंक्रीज हो गया, तो फ्लड आ गया। तो फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स आपने ऐसे ही अपने घर के आसपास देखा है ना, स्पेशली माउंटेन एरियाज में तो बहुत रहते हैं। जब हैवी बारिशों के सीजन्स में लैंडस्लाइड बहुत होती है, जमीन खिसक जाती है पूरी की पूरी। सो लैंडस्लाइड सडन कोलैप्स होना ऑफ सॉइल और रॉक का ये कॉमन रहता है हिली एरियाज में भी, और नॉर्मली भी आप देख सकते हो इस तरीके से। ये साइक्लोन का इम्पैक्ट हुआ है, ये लैंडस्लाइड्स है, ये फॉरेस्ट फायर, फ्लड, ये सारे डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। फॉरेस्ट फायर मीन जो अनकंट्रोल्ड फायर हो जाती है फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट में तो एक किसी पेड़ में आग लग गई वो सब में फैल जा रही है, ठीक है। फिर आपका क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, ये तो अभी हमने देखा क्लाइमेट क्या है, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारा क्लाइमेट की वजह से कौन कौन से डिजास्टर हो रही है। अब यहाँ लिखा है क्लाइमेट चेंज किस तरीके से होता है। सो क्लाइमेट चेंजेस इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदर पैटर्न का। लॉन्ग टर्म वो चीजें आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रही है। सो यहाँ पे क्यों हो रहा है? सबसे पहले फोसिल फ्यूल्स, हमारे कोल, ऑयल, गैसेस रिलीज, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ती जा रही है। so, जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दैट मीन्स हमारा अर्थ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है तो नॉर्मली हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। सो इन 2025 इंडियन टेम्परेचर रोज 1 से लेके 3 डिग्री
सेल्सियस अबव नॉर्मल, सो जिसकी वजह से शॉर्टनिंग विंटर्स इस बार कम आए हैं, इफेक्ट हुआ है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है बेटा, और ये हो भी रही है। आपने देखा है कि ना हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है अगर वो बढ़ गया तो समर्स में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और विंटर्स का जो टाइम स्पैन रहता है, विंटर्स में उतनी ठंड नहीं पड़ेगी, ठंड पड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जानने के लिए मिलती है आपके इस चैप्टर में अबाउट द क्लाइमेट। होप सो ये चैप्टर और ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। दैट्स ग्रेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।